भाई एक क्वेश्चन, जनवरी में तूने गोल सेट किए, जिम ज्वाइन की, नई हैबिट्स बनाई, एक बड़ा प्लान था। अब बताओ उस प्लान का क्या हुआ? मार्च तक मोटिवेशन का क्या हल था? सच ये है कि तुम आलसी नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम है और यही सोच तुम्हें रोक रही है। लेकिन एक बंदा है, ब्रायन मोरैन। एप्पल, मॉर्गन स्टैनली, न्यूयॉर्क लाइफ जैसी कंपनीज के कोचेस के भी कोच हैं ये। और उन्होंने एक चीज डिस्कवर की जो जेन्युइनली लाइफ बदल देती है। उन्होंने कहा अपने ईयरली गोल्स को आग लगा के फेंको, क्योंकि वो तुमसे नहीं होने वाले। शॉकिंग लगा? सुनो पहले, तुमने कभी नोटिस किया है साल के लास्ट 3 महीने में सडनली सब कुछ पॉसिबल लगता है। डेडलाइंस क्लोज होती हैं, प्रेशर रियल होता है और तब एक्चुअली काम होता है। वो बीस्ट मोड जो जनवरी में चाहिए था, अक्टूबर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सोचो, अगर तुम पूरा साल उसी लास्ट 3 मंथ्स की इंटेंसिटी से जियो तो? यही आइडिया है द 12 वीक ईयर का। रूल सिंपल है, आज से तुम्हारा साल 52 वीक्स का नहीं होगा, सिर्फ 12 वीक्स का होगा। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे हाथ में होगा तुम्हारा अपना नेक्स्ट 12 वीक्स का एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। प्रैक्टिकल, स्ट्रक्चर्ड और डेंजरसली इफेक्टिव। लेकिन पहले एक ब्रूटल ट्रूथ सुननी पड़ेगी। सबसे पहले समझो पीरियडाइजेशन क्या होता है। ओलंपिक स्विमर्स जैसे माइकल फेल्प्स साल भर रैंडमली ट्रेन नहीं करते, उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग साइकिल होता है। कुछ वीक्स सिर्फ एंड्योरेंस बिल्ड करते हैं, कुछ वीक्स सिर्फ स्पीड पे फोकस, कुछ वीक्स सिर्फ टेक्निक रिफाइन करते हैं। हर फेज में एक चीज पे पूरा फोकस, इसलिए कंपटीशन के वक्त उनकी बॉडी पीक कंडीशन में होती है। रेसलर्स भी ऐसे ही करते हैं। अगर 6 वीक्स बाद नेशनल टूर्नामेंट है, 6 वीक्स टाइट डाइट, अग्रेसिव प्रैक्टिस, डिस्ट्रैक्शन जीरो। हमारी लाइफ में क्या होता है? हम एक साथ जिम भी स्टार्ट करते हैं, कोडिंग भी सीखते हैं, कंपैरेटिव एग्जाम का फॉर्म भी भर देते हैं, यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करते हैं। रिजल्ट? हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट, कहीं भी पीक परफॉर्मेंस नहीं। पीरियडाइजेशन का रूल, एक टाइम पे एक प्राइमरी फोकस, शॉर्ट और इंटेंस साइकिल के साथ। यही प्रिंसिपल लाइफ और बिजनेस गोल्स में अप्लाई करना है 12 वीक ईयर के थ्रू। जब तुम 52 वीक्स की जगह सिर्फ 12 वीक्स रख देते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाता है, हर वीक इंपॉर्टेंट लगने लगता है, हर दिन मेजरेबल हो जाता है। द 3 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस और रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेना, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। सोचते हैं एग्जाम में मार्क्स कम आए तो हम क्या कहते हैं? पेपर टफ था, टीचर ने सही चेक नहीं किया, घर पे एनवायरनमेंट नहीं था। और जब ओनरशिप लेते हैं तो कहते हैं मेरी प्रेपरेशन पूरी नहीं थी, मुझे मॉक टेस्ट ज्यादा देने चाहिए थे, डिस्ट्रैक्शंस कम करने चाहिए थे। डिफरेंस देखो, और यही सोच तुम्हें रोक रही है। ओनरशिप लेने से कंट्रोल वापस आता है। 12 वीक ईयर में अगर 12 वीक्स के एंड में रिजल्ट नहीं आया तो सर्कमस्टांसेस को चेक नहीं करते, अपना एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में है, तब तक तुम कोई भी सिस्टम सीरियसली एग्जीक्यूट नहीं करोगे। प्रिंसिपल 2, कमिटमेंट। इंटरेस्ट और कमिटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तुम इंटरेस्टेड होते हो, काम तब करते हो जब कंडीशन सही हो। जब तुम कमिटेड होते हो, एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ रिजल्ट्स एक्सेप्ट करते हो। एक स्टूडेंट था, कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, ग्रेड्स इतने खराब थे कि एकेडमिक प्रोबेशन लिस्ट में आ गया। फादर ने क्लियरली बोल दिया, रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हुए तो फीस बैंड। उस दिन उसने कमिटमेंट की, प्रॉमिस किया खुद से कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाएगा। फादर ने बोला, अगर सब में ए आया 10,000 मिलेंगे, नहीं आए तुझे देने पड़ेंगे। पहले वो सिर्फ कॉलेज जा रहा था, अब वो कमिटेड था। क्लास मिस करना बंद, प्रॉपर नोट्स लेना शुरू, बुक्स जेन्युइनली पढ़ी, फोन, दोस्त सब कुछ सेकेंडरी। रिजल्ट? स्ट्रेट एज हर सब्जेक्ट में। 10,000 रुपए तो बस बहाना था, असली रिजल्ट कमिटमेंट से आया। 12 वीक ईयर में भी यही करना होता है। सिर्फ गोल लिखना काफी नहीं, उस गोल के साथ स्टेक अटैच करना होता है। इनकम बढ़ानी है, ये इंटरेस्ट है। नेक्स्ट 12 वीक्स में इनकम नहीं बढ़ी तो मैं एक्स सैक्रिफाइस करूंगा, ये कमिटमेंट है। इंटरेस्ट में आदमी मूड देख के काम करता है, कमिटमेंट में आदमी सिस्टम फॉलो करता है, चाहे मूड हो या ना हो। तो आज से एक काम करो, अपने नेक्स्ट 12 वीक्स के 1 से 3 गोल्स लिख लो अभी, इस वीडियो के बाद। बस वही पहला स्टेप है, बाकी सिस्टम संभल लेगा। अगर ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगी, लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा नेक्स्ट 12 वीक्स का डैश 1 गोल क्या है।